हेलो एवरीवन। आगे हमने जो आईब्रो है उसके लिए एक स्पेस छोड़ देना है ऐसे। ठीक है। फिर ग्लास मार्किंग के साथ आपने ऐसे जिग जैग ऐसे करना है। ज़्यादा उसको डार्क नहीं करना, लाइट रखना है। ठीक है। देन यहाँ से आपने ऐसे कर्व में शेडिंग करनी है। सिर्फ राउंड रखना है इसको, शेडिंग को। इधर से थोड़ा सा लाइट रखना है, जिधर हमें डार्क चाहिए उधर हमने ग्लास मार्किंग को थोड़ा लाइट रखना है। ये पीछे वाली साइड थोड़ी लाइट चाहिए, इधर से हमने पीछे वाली साइड थोड़ी डार्क चाहिए, इधर लाइट चाहिए, तो इधर हमने एक और कोटिंग करनी है। ये साइड जो है ये बिल्कुल ही वाइट है, तो इधर से ज़्यादा वाइट रखना है इसको। आउटलाइनिंग करनी है वाइट, फिर पीछे जाते जाते शेडिंग को कम करना है, हल्का सा डार्क रखना है, ताकि ये वाली चिन की ये लाइन और नोज़ की लाइन में डिफरेंस पता चल सके। कुछ कुछ नहीं आंदे पीस तुम्हें ओना चाहते थे। ठीक है। अब देखो, ये साइड ज़्यादा लाइट रखनी है, इधर से डार्क रखना है। नोज़ यहाँ से हमें ज़्यादा वाइट चाहिए। एक कोटिंग करते हैं पहले। पहले एक लाइन लगा लो आप, यहाँ से लिखकर इधर ऐसे स्ट्रेट। ठीक है। स्ट्रेट, इधर से स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट, देन कर्व। अब इसके अंदर शेडिंग करो। अभी इसको हमने डार्क करना है, वाइट बहुत ज़्यादा चाहिए इधर हमें। ये वाला कर्व जो हमने छोड़ा था, इसको अभी भी वाइट से नहीं करना हमने। वाइट हमने इस कर्व के नीचे एक लाइन लगानी है ऐसे। यहाँ से एक हल्का सा ऐसे सर्कल लगा लो, बिल्कुल लाइट सा। इसके अंदर हमने ऐसे करके शेडिंग कर देनी है। फिर इधर से हमने वाइट को थोड़ा सा लाइट रखना है, चाहे आप वाइट चारकोल से पेंसिल से वर्क कर रहे हो, चाहे ग्लास मार्किंग से। उसको थोड़ा सा हल्के हल्के हाथ से चलाना है, ज़्यादा दबा कर नहीं चलाना। यहाँ पर एक बार हम शेडिंग करने लगे हैं इधर, फिर हमें ब्लैक चाहिए हल्का सा, वो हम मीडियम पेंसिल से निकाल सकते हैं बाद में। यहाँ से लेकर इधर नोज़ की लाइन तक यहाँ पर
से एक कर्व लगाओ। और भी इसके अंदर सारी हमने शेडिंग कर देनी। स्टम्प लो या फिर कॉटन बड, इसको स्मज करते हैं। क्लीन साइड लेनी है, यूज्ड वाली साइड नहीं लेनी। चारकोल, जो वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं वो स्टम्प से स्मजिंग मत करना। अभी ग्लास मार्किंग से हमने आईब्रो के ऊपर बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के से ऐसे लाइंस लगानी है ताकि वो ब्लैक नज़र आए। बस कॉर्नर से बिल्कुल वाइट ब्लैक छोड़ना है इसको। इधर मैंने अभी मीडियम पेंसिल लेनी है, ये साइड एक कर्व लगाना है ऐसे, बस ठीक है। यहाँ से स्मज करो थोड़ा सा फिंगर के साथ। ये लाइट लाइन जो है ये थोड़ी सी हमने डार्क रखनी है, मतलब वाइट कलर में ज़्यादा रखना है इसको। इसके अंदर हल्की हल्की हमने ऐसे शेडिंग कर देनी। उसके बाद एक कोटिंग करते हैं इधर, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से करना है इसको, ज़्यादा दबाकर नहीं चलाना पेंसिल को आपने। ठीक है, स्टम्प लो, पहले इसको स्मज करो पूरा। इधर ब्लैक चारकोल का भी यूज़ होगा अभी नोज़ के नीचे। स्टम्प के साथ करने के बाद ये वाली जो लाइन लगाई है इसके साथ साथ आप ऐसे थोड़ा सा डार्क करो इसको। ठीक है, अभी ब्लैक चारकोल पेंसिल लो, इधर नोज़ के नीचे इसको हमने ब्लैक करना है इसे। ठीक है, ये वाला जो कर्व हमने वाइट
से नहीं लगाया था ना, उसको अभी हमने मीडियम पेंसिल से करना है ऐसे। यहाँ पर वाइट का थोड़ा सा और ज़्यादा हमने इफेक्ट देना है लाइक दिस। नोज़ को हल्का सा और हमने हाईलाइट करना है। को जब हम कॉटन बड के साथ स्टम्प के साथ स्मज करते हैं तो वो उसकी हाईलाइट का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। तो इसको हल्का सा और हमने हाईलाइट करना है। इस साइड पर नोज़ के नीचे एक हमने ऐसे ब्लैक पेंसिल के साथ ऐसे लाइन लगानी है, वो डेप्थ दिखाने के लिए। दैट्स इट। यहाँ से हमने हल्का सा लाइट ही रखना है, ज़्यादा दबाकर नहीं चलाना पेंसिल को। फिर इसको हम स्मज कर देंगे, यहाँ से और ज़्यादा ये ब्लैक नज़र आएगा। ये जो आई की लाइन है, यहाँ पर हमने हल्का सा एक कैसे लाइन देना है। ठीक है, अभी इधर से हमने इसको कर्व में करना है। यहाँ से एक स्पेस रखना है आईलैशेस के लिए, फिर इसको कर्व में करना है। यहाँ से वाइट ज़्यादा है, वो करते हैं पहले। इसको पूरा ऐसे कर्व में करना है शेडिंग को आपने। अभी इसको स्मज करो पूरा।
वाइट क्लास मार्किंग लेनी है फिर से। अभी ये अच्छे से स्मज हो चुका है, तो जो इसका सरफेस है वो पूरा स्मूथ हो गया है। तो यहाँ पर हमें वाइट चाहिए, वहाँ पर हमने अभी फिर से वाइट कोटिंग और करनी है। इसको यहाँ से पूरा अच्छे से मर्ज करना है हमने। जिधर हमने शेडिंग को छोड़ दिया है ना, वहाँ से हमने इसको अभी मर्ज करना है ऐसे। ठीक है। अभी इसके बाद आईलैशेस के लिए आपने क्या करना है, जहाँ तो आप सॉफ्ट पेंसिल लो, ठीक है, तो और जहाँ फिर आप कोई ऐसा, आपके पास अगर मार्कर है ब्लैक, वो ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पेन आते हैं जो स्केचिंग के, अगर आप लोगों के पास है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ब्रूस्टो के आते हैं, माइक्रोन के आते हैं, ठीक है। ये ब्रूस्टो के है, ये भी आप ले सकते हो। उससे आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है। अगर आप सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो उसको बिल्कुल आपने शार्प रखना है। आप ऐसे स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मार्कर का। पीछे से आईलैशेस को थोड़ा सा बोल्ड रखना है और आगे से इसको आपने पतला रखना है। ऐसे हल्का हल्का से छोटे छोटे से स्ट्रोक्स देने हैं आपने लाइन के साथ साथ। इस साइड से लेंथ छोटी कर देनी है ऐसे। अभी इसको मैंने
चारकोल के साथ बिल्कुल स्मज कर देना है ताकि वो पेन अलग सा नज़र ना आए। ठीक है। यहाँ पे मदर फेस की जो शेडिंग है वो अभी कंप्लीट है। अभी हमने बेबी फेस का करना है। बेबी के फेस पर थोड़े से जैसे हेड वाली साइड पे क्या आ रहा है, हेयर भी आ रही है। सो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आई वाली जो स्पेस है इसको अभी छोड़ना है। एक बिल्कुल लाइट सी कोटिंग आप सारी इसकी ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर हेड के पास अभी ऐसे कर्व में करना है इसको, चाहे चारकोल से कर रहे हो बट इसको आपने सॉफ्ट रखना है काफ़ी। यहाँ पर नोज़ के पास हेडिंग को नहीं लेकर जाना, ब्लैक छोड़ दो वहाँ से। अभी इसको पूरे को एक बार आपने स्मज करना है, अच्छे से स्मज कर दो। जो वाइट चारकोल का यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल वो मत स्मज करना। अगर आपकी वाइट चारकोल से लाइंस नज़र आ रही है तो आप कॉटन के साथ उसको हल्का सा हल्का हल्का बिल्कुल स्मज कर सकते हो। ओके, बेबी का आपने एक बार इसका बेस रेडी करके रखना है। और मदर का फेस जो है वो अभी पूरा रेडी है। हेयर्स में थोड़ी थोड़ी सी हमने शेडिंग करनी है बट वो ब्लैक यहाँ पे करेंगे पीछे। वाइट का अभी हमें कुछ नहीं करना,
ब्लैक करने के बाद देखेंगे अगर वाइट की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे कहीं कहीं पर, बट फ़िलहाल के लिए इसको अभी कुछ नहीं करना अपने। यहाँ से हम ऐसा हल्का हल्का कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का। बस ठीक है। तो ये रेडी रखो, तो कल लाइव सेशन में आप इसकी करेक्शंस करवाना, फिर मैं आके करवाऊँगी बेबी का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।